नमस्कार दोस्तों, बड़े खुशी की बात है। एसएससी सीजीएल 2023 मेंस का एग्जाम हो चुका है 26 अक्टूबर को और हम लेकर हाजिर हैं उस दिन के जीएस के क्वेश्चन। जी हाँ, पूरे के पूरे कंप्लीट 25 क्वेश्चंस। कहां से कितने क्वेश्चन हैं सब कुछ आपको कराऊंगा। जी हाँ, याद कीजिएगा हमारी और आपकी जो पुरानी विगत कक्षाओं में जो बात हुई थी उसमें यही बात हुई थी कि क्वेश्चंस कहां से आएंगे, किस तरह से आएंगे। याद करो, मैंने आपको बताया था कि जो प्री का पेपर होता है उसमें डांस के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं और कई मामले में इतिहास और भूगोल के भी क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी सी ज्यादा होती है। अगर हम 2022 सीजीएल मेंस की बात करें तो वहां पर 2 पेपर हुए थे, मतलब कई शिफ्ट में हुए थे क्योंकि बच्चे ज्यादा क्वालिफाई करवाए गए थे। इस बार एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ मेंस का और उस शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए उनका लेवल, उनका तरीका बहुत ही एक्सीलेंट था, बहुत ही शानदार था। बड़े खुशी की बात है कि सारे क्वेश्चन हमने कवर करवा दिए थे। जो भी पीछे 2-3 महीने के अंदर जो हमने प्रैक्टिस सेशन करवाए थे सारे क्वेश्चन वहीं से आए थे। आप क्वेश्चन देखेंगे आपका दिल भी कहेगा यस सर, बिल्कुल आपने क्वेश्चन करवाए थे। जी हाँ, तो अब आपका समय बिल्कुल भी नहीं करूंगा व्यर्थ, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। हम और आप क्वेश्चन का आंसर करते जाइए अगर आपको पता है तो, अदरवाइज देखते जाइएगा। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा ताकि आप अपने आप को जज कर पाएं कि इसका क्वेश्चन हमको आता है या नहीं, अदरवाइज मैं टिक करते हुए आगे बढ़ता जाऊंगा। जी हाँ, पहला क्वेश्चन लेने से पहले एक लाइन, अगर आप 1% भी मौका मिलता है आपको तो पूरी जी जान लगा दो, कामयाबी मिलनी तय है। सोचो मत कि इस बार नहीं अगले बार, अगला बार आता नहीं है, यही अंतिम है। जो जी लिया वो जिंदगी है, बाकी कल किसने देखा है। पहला क्वेश्चन जो आपको मिलेगा, देखो एसएससी सीजीएल टीयर 2 डेट 26/10/2023 जीएस के क्वेश्चन कराऊंगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन है क्या, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे। ओ भैया, कितना आसान सा क्वेश्चन है, बाबू सोना वाला क्वेश्चन है। भारत के पहले राष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति, दूसरे उपराष्ट्रपति, इससे आसान क्वेश्चन शायद नहीं बनेगा। पहले थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो दूसरे कौन होंगे, राधा जाकर। जी हां, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि हमारे देश में राष्ट्रपति भी बने जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद इनका नंबर आता है। राष्ट्रपति बनले, उपराष्ट्रपति थे, फिर राष्ट्रपति जाकर बने। बट दुर्भाग्य की बात रही कि पहले हमारे राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल 2 ही साल चला, इसके बाद इनका निधन हो गया, जाकिर हुसैन का। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्वेश्चन है सी, मतलब पहला क्वेश्चन नंबर सी सही। और इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो भाई, इससे आसान ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं बन सकता। इतना शानदार, इतना खूबसूरत, इतना बेहतर क्वेश्चन। सबको पता है कि भैया सांगपो नदी किसको बोलते हैं, सांगपो बोलते हैं ब्रह्मपुत्र को। बिहार का सो किसे बोलते हैं, कोसी को। और वृद्ध गंगा किसको बोलते हैं, गोदावरी को। और एरिया ऑफ बघेलखंड या आपका जो भी क्षेत्र पड़ता है आपका बेलैंड वाला, वो आपका किससे हो जाएगा, चंबल। बीहड़ घाटी चंबल में आपको मिल जाएगी, चंबल के डाको तो सुना ही होगा। यस, हो गए सारे। इतना आसान है, मुझे नहीं लगता कि ज्योग्राफी में इससे आसान कोई क्वेश्चन बनता है। या तो ये बनेगा गंगा नदी कहां से निकलती है, बस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यक्तिगत आय कर की कटौती से पहले सभी स्रोतों से व्यक्तियों द्वारा अर्जित कुल आय को दर्शाता है। टोटल इनकम कौन से माह में आप देख पाते हो, टोटल इनकम का क्या सिस्टम है। टोटल इनकम क्या है, पर्सनल इनकम बोला जाता है, व्यक्तिगत आय। एक क्वेश्चन कई बार अवस्थी सर ने अपने जो क्लास वो मैराथन वाली कराते थे उसमें कई बार रिपीट करवा चुके, जो कि उन्होंने मुझे बताया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई फटाफट इस क्वेश्चन को आपको है मिलाना, इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 4। चलिएगा, ये तो भाई आप हल्दी का पैकेट खरीदने जाते हो तो हल्दी में ये आपको खूब अच्छे से मिल जाएगा। और अगर आपने पहले का मिला दिया हल्दी 1 का 3, तो भाई 1 का 3 वाला तो ये हो गया, तो 1 का 2 का हो जाएगा। 1 इलायची में आपका ये मिल जाएगा। और ये जो आपका यूजेनॉल होता है, इसी वजह से लौंग में हल्की सी भभक धधक आती है। और पिपरीन आपका काली मिर्च वाला हो जाता है। लौंग की जो आंखों में हल्की सी जलन होती है ना लौंग के खाने से, तो वो इसी की वजह से होता है, यूजेनॉल। और ये आपका करक्यूमिन, आप जब पैकेट खरीदोगे हल्दी का ना जो मार्केट में बिकता है तो उसमें लिखा रहता है, तो वहां से इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। भाई क्या क्वेश्चन है, ध्रुव सेन द्वितीय द्वारा प्रयाग इलाहाबाद में हर्ष की सभा में शामिल हुआ था। फयानसान, वैनसान, मार्को पोलो, इत्सिंग, कौन शामिल हुआ था, वेनसांग शामिल हुआ था। कौन शामिल हुआ था, वेनसांग। सबको पता है वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया था, भारत रहा और भारत रहकर उसने कितने सारे काम किए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, अनुसूचित जाति आदेश चौथा संशोधन विधेयक 2022 दिसंबर 2022 में राज्यसभा में पारित किया गया। या
कर्नाटक राज्य से संबंधित है, अनुसूचित जाति जनादेश से संबंधित है कर्नाटका। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको छोड़ना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो भी होते हैं ये थोड़े से कठिन होते हैं, और आप इतने सारे बिल आते हैं, आप कितने सारे बिल याद कर सकते हो, और इतने सारे बिल आप याद नहीं रख सकते हो, तो इसलिए बिल पर जो कि राज्यों से संबंधित होते हैं उनमें इतना आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को छोड़ना था। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होगा, अर्थात चुनाव आयोग कहां है? आर्टिकल 324 एक का बी सीधा मिलाओ। चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 में भारत का एक चुनाव आयोग होगा जो भारत में चुनाव का अधीक्षण करेगा, निर्देशन करेगा, नियंत्रण करेगा। इसके अलावा आप मिला लीजिएगा, इसका सी हो जाएगा, इसका हो जाएगा 329। कई बार चुनाव मामले में अदालत द्वारा हस्तक्षेप पर रोक, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कई बार इस सिंपल ये आर्टिकल पूछ लिया जाता है कि 329 में क्या है। बाकी इलेक्शन कमीशन से लास्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 8 की तरफ। 8 क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 8 कहां गया? यस, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं फटाफट क्या है इसका। अच्छा, ये इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि 36वें नेशनल गेम जो 2022 में हुए थे, इसमें तालिका में कौन किस स्थान पर है? फर्स्ट पोजीशन पर आपका है एसएससीबी यानी कि सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड, और इसके साथ सेकंड पोजीशन पे आपका महाराष्ट्र था, और थर्ड पोजीशन पे आपका हरियाणा था, और फोर्थ पोजीशन पे कर्नाटका था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 का 4। अगर आप पहले वाला भी याद रखोगे तो बाकी के मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और भाई जो लोग अभी देख रहे हो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा पक्का, और आगे के जो भी क्वेश्चंस बचे फटाफट करा देता हूं। रॉकेट साइंस नहीं आया था, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आए थे। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो कर लोगे, न्यूज़पेपर कभी कभी पढ़ते रहो तो भी हो जाएगा काम। करंट अफेयर के स्पेशल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। खट्टे पदार्थ, खट्टे फल, दारू के लिए फेमस क्षेत्र कौन सा है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। सबको पता है, ज्योग्राफी जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं और जैसे ही आप एशिया अफ्रीका पढ़ते हैं तो वहाँ पे अफ्रीका यूरोप जाना ही जाता है। इटली के आसपास का जो क्षेत्र होता है अंगूर की खेती और दारू के लिए, भूमध्य रेखी क्षेत्र आपका इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। सॉरी, भूमध्य रेखी क्षेत्र मैंने टिक लगा दिया भाई, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, हाँ भूमध्य रेखी नहीं, ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र, दोनों सेम थे तो मैंने थोड़ा सा, तो इसका सही क्या हो जाएगा? भूमध्य सागरीय, मेडिटेरियन वाला सही, इक्वेटोरियल वाला नहीं, भूमध्य, चूंकि इटली के नीचे आपको मिल जाएगा भूमध्य सागर। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10 तरफ। वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान के अनुसार वर्तमान में पृथ्वी की आयु कितनी है? जॉर्ज लेमेतरे बेल्जियम के पादरी थे, उन्होंने बताया था या तो पृथ्वी 9 अरब साल पुरानी या तो 4.5 अरब। तो हमारे इसमें 4.5 अरब मिल रहा है, तो इतनी साल पुरानी है अपनी पृथ्वी की आयु, इतनी है, इतने दिन की अपनी पृथ्वी हो चुकी है, पृथ्वी को बने हुए बिग बैंग थ्योरी के इतने दिन हो चुके हैं, वो बात यहां से आप समझ सकते हैं। अगला है गिरते नारियल तेज रफ्तार से लुढ़कते। देखो कोई चीज रुकी है तो स्थित है, चल रही है तो गतिज है, और दोनों मिल जाए तो यांत्रिक है। और कह 11 नारियल तेज रफ्तार से लुढ़कते, पत्थर उड़ते, कोई चीज एक स्थान से 2 स्थान तक चल रही है, इसका मतलब गति कर रही है, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? ओहो क्या बात है भाई, ये क्वेश्चन क्या है? भारतमाला परियोजना से संबंधित आपका ये क्वेश्चन है। भारतमाला आर्थिक गलियारे में आपका लंबाई है 800 किलोमीटर की, 800 नहीं, आर्थिक गलियारे में 800 किलोमीटर, कैसे इसका क्या होगा भाई? 9 नहीं होगा, आर्थिक गलियारा ही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लगाना पड़ेगा, किसमें लगाना पड़ेगा? आर्थिक गलियारा ये आपको लगाना पड़ेगा 9 में, ये लगाना पड़ेगा 2 में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सड़कें, एक्सप्रेस वे आपका ये 800 किलोमीटर का नहीं, एक्सप्रेस वे तो बहुत बड़ा है, ये 6000 किलोमीटर इसको करना पड़ेगा। 1 मिनट भैया, इसको भी थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, एक्सप्रेस वे इधर, और अंतर गलियारे फीडर सड़कें ये 800 किलोमीटर की हैं। शहर के अंदर की जो सड़कें वो आपकी 800 किलोमीटर की हैं। ये फिलहाल आपका सही आंसर बनता है, बट अब ये क्वेश्चन भी आप कितना याद कर पाओगे भारतमाला परियोजना में। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2022 में सरकार ने महिला सुरक्षा उद्देश्य से हमारी बेटी हमारा मान, हमारी बेटी हमारा सम्मान नामक एक अभियान शुरू किया। इसका जो शुरुआत था, ये क्वेश्चन अभी मैंने किसी एग्जाम में कराया, मुझे याद नहीं आ रहा किस में कराया है,
अब प्रीवियस ईयर ही करा, सीपीओ एसआई का जो करा रहा था, अभी जो सीपीओ एसआई का हुआ ना उसमें ये क्वेश्चन रिपीट है। सीपीओ एसआई आप देख लीजिएगा एक बार, जो सीपीओ एसआई का जो मैंने पेपर करा उसमें ये क्वेश्चन आया है, हमारी बेटी हमारा सम्मान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर में सबसे अधिक अंतर है? राजस्थान में। मेल वर्सेस फीमेल की जो एजुकेशन की लिटरेसी रेट है उसमें सबसे ज्यादा गैप पाया जाता है, सबसे ज्यादा अंतर इन दोनों में है। अगला है प्रधानमंत्रियों के द्वारा शुरू की गई पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजना पहली किसके द्वारा शुरू की गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली दूसरी नहीं के समय थी, 61 और 61 से 62 प्रधानमंत्री यही थे। मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी पहले थे, मनमोहन सिंह बाद में थे। इसमें 10-11 तो 10 पहले आएगा, अटल बिहारी वाजपेयी पहले हो जाएंगे, मनमोहन सिंह बाद में हो जाएंगे। हो गया सही। ये भी थोड़ा भी पॉलिटी का बेसिक नॉलेज रखते और इकोनॉमी 5 ईयर प्लान के बारे में कभी सुना है तो क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। और कहते हैं मेंस का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों के पालन ना करने पर जुर्माना लगाने की बात की थी? देखो, सरदार स्वर्ण सिंह ने कहा मूल कर्तव्य होने चाहिए, और मूल कर्तव्य 8 होने चाहिए। कितने? 8। और ना पालन करने पर सजा होनी चाहिए, अर्थात सरदार स्वर्ण सिंह समिति के समय ही कहा गया था। बट इनकी एक बात मानी गई, मूल कर्तव्य रखे गए, 8 की जगह 10 रखे गए और सजा का प्रावधान नहीं रखा गया। और एक वर्मा समिति है 1999, ये भी मूल कर्तव्य से ही संबंधित है। आगे चलते हैं, एमंग द चॉइस लिस्टेड विच वन इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कैंसर? ग्लूकोमा कैंसर का रूप नहीं है। ग्लूकोमा मतलब क्या होता है? आपकी आंख में जो मोतियाबिंद हो जाता है तो उस रोग को हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोमा। बाकी के सभी आपकी ये कैंसर के ही रूप हैं। अलग अलग तरीके का कैंसर होता है और अलग अलग तरीके के रूप होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सितंबर 2022 में विधानसभा ने महिला विधेयक, उत्तर प्रदेश, महिला विधेयक यूपी में शुरू किया गया है, जहां पर सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा जैसे महिला मुद्दे पर बोलने के लिए एक दिन अलग रखा गया था कि भैया इसमें सब पुरुष नहीं बोलेंगे, महिलाएं बोलेंगी। आगे चलते हैं, बादशाहनामा किसने लिखा था? अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा लिखा गया है बादशाहनामा। बाबर ने बाबरनामा लिखा है। अबुल फजल के तो बहुत सारे हैं, जो भी किताबें, जीवन परिचय लिख दिया सबका। तो ये आपका है, ये लाहौरी जो है ना, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसका आंसर में कंफ्यूजन हो तो लाहौरी लगा देना, क्योंकि लाहौरी की जो पुस्तकें हैं वो आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। तो मैं प्रेफर करूंगा कि लाहौरी टिक मारने का, अंधी टिक मारना हो तब। आगे चलते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर एक आदर्श गैस के लिए एसआई इकाई में प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा क्या होगी? 8.17 इंटू 10 की पावर -22 जूल होगी। और यह क्वेश्चन आप नहीं सॉरी, बी इज द करेक्ट आंसर भाई, इसका बी सही है। और यह क्वेश्चन आपका फिजिक्स में घनश्याम सर ने करवा रखा है। भाई आज क्वेश्चन में टिक गलत लग रहे हैं, बट कोई बात नहीं, थोड़ा है मेंस तो इतना तो आपको देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन निजीकरण की संभावित आलोचना, निजीकरण हो जाएगा तो कौन सी दिक्कत आएगी? निजीकरण का मतलब सब कुछ प्राइवेट कंपनियों में चला जाएगा, सरकारी कुछ नहीं बचेगा। सार्वजनिक उद्यम में नौकरशाही, दक्षता का विस्तार, निजी व्यवसाय में अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप, हाशिए पर मौजूद आबादी के लिए आवश्यक सेवाओं तक सीमित पहुंच, सब कुछ ये हो सकता है। क्योंकि तब प्राइवेट वाले जहां उनको फायदा होगा वहीं जाएंगे, सरकार की तरह वो हर क्षेत्र में मेहनत करने से बचेंगे, क्योंकि जहां पर उनको फायदा नहीं होगा वहां वो जाएंगे नहीं। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। समूह शून्य के तत्व को सामान्यतः क्या कहा जाता है? इनर्ट गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस कहा जाता है, इनर्ट गैस कहा जाता है। आगे चलते हैं, भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल का गलत सुमेलित जोड़िएगा। लॉर्ड डलहौजी 1857, लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के समय वुड डिस्पैचर था 1854। अफगान युद्ध, लॉर्ड ऑकलैंड, तो ये सही है। क्या कह रहा है? गलत चुने, तो ये दोनों गलत हैं। 1 और 3 आपके क्या है? गलत है। और आपका आखिरी क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विरासत में नहीं मिलती? मतलब कि वह बीमारी जो इनहेरिटेड है, मतलब कि हमारे मम्मी पापा सब में नहीं आती है, और वो है क्या? मलेरिया हुआ। मच्छर की वजह से मलेरिया होता है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं होता है। अगर आपको अच्छे से रहना है तो ये आपको करना पड़ेगा। चलिएगा, फिर मुलाकात करेंगे। यह सेशन
अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे अगले साल, अगर आपका टारगेट है तो जी हाँ बने रहिएगा। मैं शाम को 5 बजे लेकर आता हूं आप सबके लिए स्टैटिक जीके क्वेश्चन, जैसे ये सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए आए हैं वहां भी आपको मिल जाएगा। इवन स्पेशलिस्ट टीचर भी हमारे पास मौजूद हैं, जैसे कि इकोनॉमी के लिए अखिलेश सर, हिस्ट्री के लिए सोनम मैम, ज्योग्राफी के लिए तरुणा मैम और साइंस के लिए घनश्याम सर, और घनश्याम सर के साथ राहुल सर। रीजनिंग आपको अजय सर की मिल ही जाती है यूट्यूब में ढेर सारी, और इंग्लिश में राकेश सर, साथ ही साथ महिमा मैम की इंग्लिश क्लास मिल जाती है। मैथ्स आपको मिलती है सुमित बवेजा सर और हंसराज सर की। रीजनिंग में आप क्लासेस पुरानी देख सकते हैं श्याम सारे सर के साथ। मुझे दीजिएगा आगे, आज के लिए टाटा बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।